और इट्स राफेल एम फाइटर जेट्स क्या चीज है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो समंदर में चलेंगे, और पर्टिकुलरली दो कौन कौन से? नंबर वन इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया। कौन सा? विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रशिया से खरीदा है एंड जो हमने देश में बनाया, दैट इज आईएनएस विक्रांत। अब इन दो इंडिजिनस और रशियन प्रोक्योर्ड शिप्स के ऊपर हम रखेंगे फ्रांस से खरीदे हुए जहाज, जिसको फ्रांस ने कस्टमाइज किया है स्पेसिफिकली फॉर मरीन पर्पसेस फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट। इसके अलावा इट इज देयर इज दिस राफेल जो हमने खरीदा था, जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो इंडिया इज गोइंग टू साइन अ डील, आज हो जाएगी मोस्ट लाइकली, ऑफ राफेल मरीन फाइटर जेट्स एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ये कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट मंत्री होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। सो उनमें सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले लेने वाली कमेटीज, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसने अप्रूवल दे दिया। उसके बाद ये डील साइन हो जाएगी एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी? 26 राफेल एम फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी, राइट। अभी इसको आते आते बहुत साल लग जाएंगे। प्रोक्योरमेंट विल गेट कंप्लीटेड इन 2031-32, so it is not going to come next year. It will take a lot of years. Now this is not a good thing that we have to acquire these fighter jets because आज हमारे पास नहीं है, ना ही हम खुद बना पा रहे हैं। अगर खुद बनाते तो हमें फ्रांस को इतने पैसे नहीं देने पड़ते। नाउ वी आर बाइंग दीज जेट्स फ्रॉम फ्रांस, वी विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्रांस एज वेल, दैट विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर स्पेयर, फॉर मेंटेनेंस, फॉर एवरीथिंग। सो हमारी सिक्योरिटी जो है उसके लिए ये एक अच्छी चीज नहीं है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? विक्रमादित्य भी हमने कहीं से खरीदा, अभी जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं वो भी हमने कहीं से खरीदे, अब जो खरीद रहे हैं वो भी कहीं और से खरीद रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट 20-30 years वी आर लॉकिंग आवरसेल्व्स। हमारी फॉरेन पॉलिसी विल बी डिपेंडेंट ऑन मेकिंग श्योर कि जो हमने चीजें प्रोक्योर कर ली हैं उनकी मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती रहे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर सच सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर कर पाते तो ये बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का भी सोर्स बन जाता। सो वी कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज वेल। डू यू गेट द होल स्टोरी और नॉट? हाँ जी, उसमें उसके साइज को कंपैक्ट कर दिया जाता है बिकॉज यू आर नॉट ऑन लैंड, तो इसलिए ये सिंगल सीटर है। आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके साइज को कंपैक्ट कर दिया जाता है, वो कम दूरी में टेक ऑफ कर ले बिकॉज यू डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग लैंड स्ट्रिप। आप बहुत जल्दी उसको रोक पाओ बिकॉज इट इज लाइक रबर्स। आप इमेजिन कैसे कर सकते हो कि जब वो लैंड करेगा तो उसको कोई चीज रोकने के लिए रबड़ के टाइप की चीज लगाई जाएगी, राइट। जो बहुत सारे ऑपरेशनल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से उसके बनाने में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। राफेल एम फाइटर जेट्स वुड कम अलोंग विद एवरीथिंग दैट इज नीडेड, और भी साथ में इक्विपमेंट, वेपन, सिमुलेटर, स्पेयर, ये सारी चीजें हमें साथ में देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। हमारा करार जो है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ है, कंपनी के साथ नहीं है, बिकॉज वी वांटेड टू हैव इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट एंड ये सरकारें अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती हैं, उनके एग्रीमेंट साइन करवाती हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आती हैं, राइट। अभी वी आर यूजिंग MiG-29 केज, अभी ये हैं फाइटर जेट्स हमारे पास, लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं। तो अब नए जो हम खरीदना चाहते थे, वी वांटेड टू गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज राफेल एम। आई हैव टोल्ड यू वी हैव प्रोक्योर्ड दिस फॉर विक्रमादित्य जो रशिया से आया है, एंड ये हमने खुद बना लिया, थैंक गॉड। अपने भी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर ओन इंडिजिनस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स, बट उसको बनते बनते बहुत साल लग जाएंगे एंड हमें आज जरूरत है बिकॉज टुडे नंबर 1 Chinese interference in Indian Ocean in Indo-Pacific is increasing, and then we have Pakistan also. जो war में तो trouble नहीं है, but China है, right? Pakistan at most can do terrorism, cannot launch war. अभी आपको उनके ministers की statement सुनने लग गई हैं कि we are ready for neutral, impartial investigation. जो India investigate करना चाहता है वो कर ले. And why are they making these statements? Because now they are getting signals that something is going to happen, and which is unavoidable. शशि थरूर की statement जरूर समझना, सुनना on the Pahalgam terror attack. If you want to understand what is a balanced approach, right? He's in the opposition. He's not critical of the government. Even when the journalists they are asking, he's saying कि हाँ, there is some problem. हमसे भी चूक हुई, but अभी उस पे focus नहीं करने का समय. Now the focus should be that Pakistan learns this lesson that if blood is going to flow on both sides of the border, more blood is going to flow on their side, right? Because he was a foreign minister, he knows what a balanced approach is, and that is what we
necessary need for answer writing and interviews, right? तो उसको जरूर सुनना। Alright, so Rafale jets जो हमने एक्वायर किए थे आफ्टर द बालाकोट एरियल स्ट्राइक जो इंडिया के ऊपर हुई थी, 36 रफेल फाइटर जेट्स जो इंडिया ने की थी। नाउ 36 जहाज हमने खरीदे थे फ्रॉम फ्रांस ओनली, एंड ये हमने लगा रखे हैं पाकिस्तान और चाइना के आसपास जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं। व्हेनेवर द वर्ड स्ट्रेटेजिक कम्स इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। पठानकोट के ऊपर अटैक हुआ था, है ना, तो पठानकोट वाज एन एयर बेस। तो ऐसे जो स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हैं जहां से हम बहुत क्विकली वी कैन रीच टू द बॉर्डर्स, वहां पर ये रफेल फाइटर जेट्स आर स्टेशन्ड। हाँ, श्रीनगर में भी है। सो द टू साइड्स हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड co-production. This is a very important point. क्यों ये पॉइंट लिखा हुआ है? What is the significance of this? That दोनों साइड्स, कौन सी दो साइड्स? इंडिया एंड फ्रांस, they prioritize what? Co-production, co-development of military hardware with a focus on India's self-reliance, आत्मनिर्भरता। इंडिया नहीं चाहता कि हम डिपेंडेंट हों। We want to become self-reliant. That is why जब हम ये बिड्स करते हैं, जब हम ऑफर्स मंगवाते हैं कि हम प्रिक्योर करना चाहते हैं फाइटर जेट्स, एंड जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट डील लाएगा उसे खरीदेंगे। तो कंट्रीज अब क्या करती हैं? इंडिया के सामने सिर्फ बेचने का प्रपोजल नहीं रखती। नाउ द प्रपोजल इंक्लूड्स को डेवलपमेंट, कि हम आपके साथ ही मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन भी कुछ आपसे करवाएंगे ताकि आपकी खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पैदा हो, और फिर इंडिया वो डील ही चूज करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट। दैट इज व्हाई ये जो डिपेंडेंस है जिसके बारे में हमने चर्चा की, विच इज अ वेरी मेजर थ्रेट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज अब रशिया से प्रोक्योरमेंट हमने की हुई है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, रशिया इतना पावरफुल नहीं रहा और बेस्ट टेक्नोलॉजी बनने लग गई वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे भी रिश्ते सुधरने लग गए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। लेकिन आज हम रशिया के साथ रिश्ते खराब नहीं होने दे सकते। अभी तक तो रशिया पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी नहीं बेचता था जो हमें बेचता था, लेकिन अभी उसने पीछे एक आधी कोई डील साइन की पाकिस्तान के साथ। तो जस्ट टू कीप देम हैप्पी वी विल हैव टू बाय थिंग्स, इज नॉट अ गुड थिंग, इजंट इट? तो हमारी तो फॉरेन पॉलिसी ही हाईजैक हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री, राइट?